हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रवि यूनिक स्टडी चैनल पे। आज हम टॉप 25 साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर्स को जानेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में विमानों के इंजन की मरम्मत के लिए पहले केंद्र सैफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया का उद्घाटन कहाँ किया है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई महाराष्ट्र, बी हैदराबाद तेलंगाना, सी बेंगलोर कर्नाटक, डी बीजापुर छत्तीसगढ़। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हैदराबाद तेलंगाना। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, 1300 करोड़ रुपए के निवेश से बना यह केंद्र लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन इंजनों के लिए समर्पित है, जिनका उपयोग एयरबस A320 न्यू और बोइंग 737 मैक्स जैसे विमानों में किया जाता है। यह किसी वैश्विक इंजन मूल उपकरणों निर्माता द्वारा भारत में स्थापित किया गया अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा MRO रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल केंद्र है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में हैमर मिसाइल प्रणाली बनाने के लिए फ्रांस की सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस कंपनी के साथ रक्षा समझौता किया है? आपकी ऑप्शन है ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हैमर का पूरा नाम है हाईली एगिल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडर रैंगल। इसका उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और सफरान डिफेंस मिलकर करेंगे। हैमर एक सटीक निर्देशित हथियार प्रणाली है जो अपनी उच्च सटीकता और मॉड्यूलर डिज़ाइन के लिए जानी जाती है, जिससे यह राफेल और हल्के लड़ाकू विमान तेजस सहित कई प्लेटफॉर्मों के लिए अनुकूल है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किस संस्थान में किया है? आपके ऑप्शन है ए IIT दिल्ली, बी IIT बॉम्बे, सी IIT कानपुर, डी IISc बेंगलुरु। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी IIT बॉम्बे। आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्वदेशी लड़ाकू विमान दुबई एयर शो 2025 में प्रदर्शन उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट की दुखद मृत्यु हो गई? आपके ऑप्शन हैं ए सुखोई, बी ध्रुव, सी तेजस, डी मिराज। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तेजस। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, दुबई एयर शो के दौरान अल मुर्तुम ऑस्ट्रेलियाई हवाई अड्डे पर प्रदर्शन उड़ान के समय भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान का संचालन कर रहे 34 वर्षीय विंग कमांडर नमन सयाल का भी निधन हो गया। तेजस भारत का स्वदेशी 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। तेजस का विकास एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा किया गया है तथा इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत ने जानलेवा संक्रमणों से लड़ने के लिए अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक किस नाम से विकसित किया है? आपके ऑप्शन है ए एजिथ्रोमाइसिन, बी सेफिड्रोक्सिकल, सी नेफिथ्रोमाइसिन, डी एरिथ्रोमाइसिन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नेफिथ्रोमाइसिन। आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर ऑयल मटेरियल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आपके ऑप्शन है ए कोयम्बटूर तमिलनाडु, बी हैदराबाद तेलंगाना, सी पुणे महाराष्ट्र, डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपका सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है?
आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी इजराइल, सी जर्मनी, डी फ्रांस। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रिटेन। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है एलन मस्क की किस एआई कंपनी XAI ने ग्रोकीपीडिया नामक एक नई ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च की है। आपके ऑप्शन है ए ओपन एआई, बी डीप माइंड, सी XAI, डी न्यूरालिंक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी XAI। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कौन सा देश 2028 तक परमाणु हमले झेलने वाला दुनिया का पहला तैरता हुआ कृत्रिम द्वीप लॉन्च करेगा। आपके ऑप्शन है ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी जापान। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। भारतीय सेना की नई वर्दी का नाम क्या है जिसके डिज़ाइन और डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार दिए गए हैं। इस आपके ऑप्शन है ए कोड डिजिटल, बी कोड कॉम्बैट, सी कोड सोल्जर, डी ऑपरेशनल वर्दी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कोड कॉम्बैट। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं भारतीय सेना को उनकी नई कोड कॉम्बैट वर्दी के डिज़ाइन और डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार दिए गए हैं। डिज़ाइन इस वर्दी को सेना के आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के तत्वावधान में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी सफान ने भारत में एयरक्राफ्ट लिप इंजन पार्ट्स निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है। आपके ऑप्शन है ए बेंगलुरु कर्नाटक, बी चेन्नई तमिलनाडु, सी आदिलवताल हैदराबाद तेलंगाना, डी पुणे महाराष्ट्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आदिलवताल हैदराबाद तेलंगाना। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं टाटा एडवांस सिस्टम्स भारत और सफान ने साथ मिलकर हैदराबाद के आदिवताल में एक फैक्ट्री खोली है। इस फैक्ट्री में हवाई जहाज़ों के लिप इंजन के स्पेयर पार्ट्स बनेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों जैसे एयरबस A320 न्यू बोइंग 737 मैक्स में लगाया जाता है। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है प्रवेग डायनेमिक्स द्वारा भारतीय सेना के लिए पेश किए गए दुनिया के पहले परिचालन इलेक्ट्रिक सामरिक ऑल टेरेन व्हीलर ETATV का नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए अर्जुन, बी ब्रज, सी वीर, डी अग्नि। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी वीर। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कैंसर के इलाज के लिए किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने DNA स्पेयर प्रोटीन RAD52 के एक अप्रत्याशित संचारण की खोज की है। आपके ऑप्शन हैं ए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, बी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, सी यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा अमेरिका, डी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा अमेरिका। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया के पहले परिचालन थोरियम पिघले हुए नमक रिएक्टर में थोरियम से यूरेनियम ईंधन का सफल रूपांतरण किया है। आपके ऑप्शन हैं ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी जापान। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है नवंबर 2025 में अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फंड का शुभारंभ किया है। आपके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्टअप फंड, बी भारत विकास बैंक, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी तत्वर्ण निधि, डी अनुसंधान विकास और नवाचार योजना कोष। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुसंधान विकास और नवाचार योजना कोष। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ नई दिल्ली में नेशनल AI लैब स्थापित करने के लिए सहयोग किया है। आपके ऑप्शन हैं ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी एनवीडिया, डी IBM। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एनवीडिया।
आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं ए महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ओडिशा। आप इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित हो रहा है। SIC को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से मंजूरी मिली है और यह एक ATMP असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग सुविधा होगी। यह 2067 करोड़ रुपए में परियोजना है जिससे औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू CAR T सेल थेरेपी का शुभारंभ किसने किया है? आपके ऑप्शन हैं ए मनमुख मांडविया, बी नरेंद्र मोदी, सी द्रौपदी मुर्मू, डी BVR सुब्रमण्यम। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? आपके ऑप्शन हैं ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित की जाएगी। यह परियोजना एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश में 2 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लागू करने की योजना है, अराकू घाटी, विशाखापट्टनम। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट QPU और फुल स्टैक क्वांटम चिप का क्या नाम है? आपके ऑप्शन हैं ए परम शक्ति, बी QPI AI इंडस, सी आर्यभट्टा Q, डी भाभा QPU 25। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी QPI AI इंडस। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और देश के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के लिए संबंध मजबूत करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? आपके ऑप्शन हैं ए वैभव फॉलोशिप कार्यक्रम, बी विज्ञान ज्योति योजना, सी स्पार्क इंडिया पहल, डी प्रधानमंत्री अनुसंधान फॉलोशिप। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वैभव फॉलोशिप कार्यक्रम। आप इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वैभव का पूरा नाम है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। इस फॉलोशिप का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रवासी वैज्ञानिकों को भारत के उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय और सरकारी वित्त पोषित विज्ञान संस्थानों से जोड़ना है। आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को किसने विकसित किया है? आपके ऑप्शन हैं ए स्काई रूट एरोस्पेस, बी स्पेस किड्स इंडिया, सी ब्रह्मपुत्र एरोस्पेस, डी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी स्पेस किड्स इंडिया। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया है? आपके ऑप्शन हैं ए गांधीनगर गुजरात, बी बेंगलुरु कर्नाटक, सी पुणे महाराष्ट्र, डी नोएडा उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नोएडा उत्तर प्रदेश। आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया है? आपके ऑप्शन हैं ए IIT दिल्ली, बी IIT मद्रास, सी IIT बॉम्बे, डी IIT कानपुर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी IIT बॉम्बे। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के पी क्वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया है। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप क्या है? क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप एक उन्नत क्वांटम सेंसिंग उपकरण है जो हीरे में मौजूद
नाइट्रोजन वैक्सीन्स या केंद्रों की मदद से सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्रों का सटीक पता लगाता है। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने हिंद महासागर के 6000 मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं ए ब्रिटेन, बी भारत, सी फ्रांस, डी जापान। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।